बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने इस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर, आज की इस वीडियो में एहसास कफ़ालत, बेनज़ीर कफ़ालत, तलीमी वज़ाइफ, राशन प्रोग्राम या इन जैसे दीगर प्रोग्राम से मिलने वाली इमदाद जो है वो आपके बैंक अकाउंट्स, जैज़ कैश, इजी पैसा मोबाइल अकाउंट्स या इस जैसे दीगर जो मोबाइल अकाउंट्स हैं, यानी कि अंगूठा का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने जा रहा है। इस हवाले से आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस हवाले से नई अपडेट शामिल करेंगे। अपील के हवाले से 2023 का नया फॉर्म कब आएगा और जो लोग रह गए हैं अब भी उनका क्या होगा, तो इस हवाले से शादिया मरी की तरफ से तमाम तरह अपडेट से आगाह किया गया है। इस वीडियो में आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन 2023 भी आएगा, डायनामिक 2023 भी आएगा, NSCR का 2022 के सर्वे के रिजल्ट्स भी आएंगे और आपके बैंक अकाउंट्स खोलकर आपको रकम की फराहमी यकीनी बनाने के हवाले से इत्मीनान में लिया गया है। उससे पहले कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें ताकि हमें सपोर्ट मिले। आप बहुत कम लाइक करते हैं और बहुत कम देखते हैं। वफाकी वज़ीर बराए तख़फ़ीफ़ गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़, चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास कफ़ालत प्रोग्राम मोहतरमा शादिया मरी ने मुस्तहक़ीन के लिए बैंक अकाउंट्स के ज़रिए रकम वसूल करने का नया तरीक़ाकार मुतारिफ़ करने का ऐलान किया है। इब्तदाई तौर पर इस तरीक़ाकार को बतौर पायलट प्रोजेक्ट कुछ अज़ला में मुतारिफ़ कराया जाएगा, जिसे बातदरीज यानी आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क तक बढ़ा दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर और चेयरपर्सन BISP एंड एहसास प्रोग्राम ने एक वाज़े ऐलान में फरमाया है कि जिसमें सेक्रेटरी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम यूसुफ खान, NSCR और कैश ट्रांसफ़र के DG जनाब नवीद अकबर और नूर रहमान खान भी मौजूद थे। मोहतरमा ने फरमाया है कि BISP ने और एहसास कफ़ालत प्रोग्राम ने अपने आगाज़ से ही मुस्तहक़ीन को रकम की तरसील के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार जैसे पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए मनी आर्डर, स्मार्ट डेबिट कार्ड, मोबाइल फ़ोन बैंकिंग और बायोमेट्रिक तस्दीकी निज़ाम BVS का इस्तेमाल किया। मौजूदा रकूम की अदायगी का तरीक़ाकार में मुस्तहक़ ख़वातीन को दरपेश मसाइल और एजेंट्स की तरफ से कटौतियों की शिकायत के पेश नज़र बैंकिंग का निज़ाम मुतारफ़ करवाया जा रहा है। उससे पहले कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उन्होंने कहा है कि अदायगी के निज़ाम को फ़ायदेमंद बनाने के लिए BISP और एहसास प्रोग्राम ने स्टेट बैंक्स और दीगर कमर्शियल बैंकों के साथ सिलसिलावार मीटिंग्स कर रखी हैं और गुज़िश्ता 3-4 माह की मशक़ों के नतीजे में BISP और एहसास प्रोग्राम अब ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। इस निज़ाम के तहत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया जाएगा। मज़ीद ये है कि ख़वातीन अपने फ़ंड्स बगैर कितारों में खड़े हुए और अपनी किस्तें बगैर किसी धक्कम पेल के और बावकार तरीके से वसूल कर सकेंगी और साथ ही इससे शफाफियत को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। चेयरपर्सन शादिया मरी ने मज़ीद बताया कि BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में परमानेंट बेनिफिशरीज़, ख़ानदान, मुस्तहक़ घरानों की समाजी और इक़्तिसादी हैसियत की हकीकी बुनियादों पर जायज़ा लेने के लिए जल्द ही डायनामिक रजिस्ट्री सर्वे का आगाज़ हो जाएगा, जिसमें कुछ इलाकों में आगाज़ हो गया है। ये सर्वे मुतहरक होगा और अगर घराने के समाजी और मुआशी सूरत हाल में कोई तब्दीली वाक़या हुई है तो इसे हकीकी बुनियादों पर रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाएगा। उससे पहले कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। इस हवाले से पूरे मुल्क में डायनामिक रजिस्ट्री डेस्क कायम किए जा चुके हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की खबरों पर तबसरा करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा है कि निज़ाम में शफाफियत को बरकरार रखने के लिए PAC का तरीक़ाकार ज़रूरी है और अहम है और इस तासर को ज़ैल किया कि BISP और एहसास ने किसी भी सरकारी मुलाजिम को किसी फ्रॉड या गैर कानूनी अमल से फ़ायदा पहुंचाया है। उन्होंने कहा है कि पिछली हुकूमतों ने किसी तहकीक और अपील का हक़ दिए बगैर 8,20,000 अफराद को अपनी बेनिफिशरी लिस्ट से निकाल दिया था। मोहतरमा शादिया मरी ने इंकशाफ किया कि माजी में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी कि सरकारी मुलाजिमीन को BISP और एहसास से ग्रांट हासिल करने से रोका जाए। ख़ास तौर पर अगर वो कम तनख्वाह वाले सरकारी मुलाजिम हैं तो BISP और एहसास प्रोग्राम में फ़िल्टर पॉलिसी न होने की वजह से तकरीबन 1,40,000 सरकारी मुलाजिमीन, जिसमें ग्रेड 1 से 5 तक के 60% मुलाजिमीन शामिल थे, जिसकी औसत तनख्वाह 13,000 रुपये थी। माफ़ कीजिएगा, सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से इन सरकारी मुलाजिमीन की बात की जा रही है जो कि बाद एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से उन्हें आउट कर दिया था।
फ़ायदा उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्तहक़ीन की फ़हरिस्त से निकाले गए घरों को अपील का हक़ नहीं दिया गया। मोहतरमा शादिया मरी ने इस बात का अदा किया है कि BISP में तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम के तहत 1 से 8 मिलियन बच्चों की अंदराज किया गया है और 3,64,000 हामला ख़वातीन और उनके 2 साल से कम उम्र बच्चे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नशोनुमा प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के बेनज़ीर कफ़ालत और एहसास कफ़ालत ने अपने मुख्तलिफ इक़दामात के ज़रिए लोगों में शऊर पैदा किया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि हालिया सैलाब के दौरान BISP बेनज़ीर कफ़ालत और एहसास कफ़ालत ने मुल्क भर में अपने मुनफरिद डाटाबेस के ज़रिए 2 से 8 मिलियन सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों में 70 अरब रुपए तकसीम किए हैं। उन्होंने आज़माइश की इस घड़ी में लोगों की मदद जारी रखने का वादा किया है और इस बात पर जोर दिया है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो और आर्मी बिरादरी का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बर वक्त हमारी सपोर्ट करते हुए इस प्रोग्राम को मज़ीद चलाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। जी, अगर बायोमेट्रिक सर्वे, डायनामिक रजिस्ट्री सर्वे और NICR के सर्वे के हवाले से बात करूं, इस फ़र्क का बताऊं ताकि अपडेट से आपको पैसे मिल सकें और आपको इसका सही जो है मकसद आपको समझ आ जाए। बायोमेट्रिक का सर्वे एक मुतहरिक सर्वे है और NICR का सर्वे एक डिजिटल सर्वे है जो डेस्कों के ज़रिए आपका रिकॉर्ड, आपके घराने से घर से लिया गया सर्वे और इसके साथ साथ दफ्तरों से लिया गया इन्फॉर्मेशन आपका रिकॉर्ड डेस्कों के ज़रिए नादरा का जो हेडक्वार्टर NICR सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री सर्वे का जो इदारा था जो कि लिंक था नादरा के साथ, इस्लामाबाद में उसका हेडक्वार्टर दफ्तर है, उसमें वहाँ चेकअप होने के बाद, एनालिटिक्स होने के बाद, तहकीकात और जांच पड़ताल होने के बाद, और उसकी जांच पड़ताल बड़ी सुस्त रवि से होती थी और बड़ी देर लगती थी, महीने और साल लग जाते थे आपको अहल होने में और नाअहल होने में, बल्कि जांच पड़ताल में उस NICR सर्वे के रिजल्ट में अब भी काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं जिन्हें मौजूदा हुकूमत इस प्रोग्राम के ज़रिए अपील का हक़ भी 81 कतर के ज़रिए दे चुकी है और दफ्तर में दोबारा रजिस्ट्रेशन का हक़ भी दे चुकी है और साथ साथ एक नए सर्वे का वादा और ऐलान और उस पर पूरा भी उतर चुकी है जिसका नाम डायनामिक का रजिस्ट्री और बायोमेट्रिक सर्वे है जो कि मुतहरिक सर्वे है जिसके ज़रिए आप जैसे ही सर्वे करवाओगे एक बायोमेट्रिक होगा और इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड फीड हो जाएगा। इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2023 फॉर्म सर्वे कह रहे हैं जिसमें आपके पास अपील का ऑप्शन मौजूद है, नए सर्वे और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मौजूद है और इसके अलावा कोई भी जांच पड़ताल है, डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड चेंज करवाना है, तमाम तरह ऑप्शन तमाम लोगों के लिए, हर तरह किस्म के लोगों के लिए रखे गए हैं। जैसे ही आप इस सर्वे में अपना घराना का सर्वे करवाओगे कुछ ही अर्सा के बाद 1 माह के दौरान बल्कि फ़ौरन से ही आपका एक स्कोर बन जाएगा। अगर स्कोर 37 से नीचे आएगा तो फ़ौरन से आपको इमदाद हुकूमत पाकिस्तान के प्रोग्राम बेनज़ीर कफ़ालत और एहसास कफ़ालत से जारी हो जाएगी। इसमें 81 कतर की सर्विस जो है वो इस मरतबा अभी तक बहाल नहीं की गई और उससे आप अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाओगे। काफ़ी सारे लोग हमें बार बार इस हवाले से पूछते हैं कि 81 कतर कब सर्विस ऑन होगी, लेकिन वो उस वक्त चलवाई गई थी वो सर्विस जब उस वक्त इस तरह का कोई सिस्टम नहीं बना हुआ था हुकूमत के पास। एमरजेंसी हालात में 81 कतर को हुकूमत ने फंक्शनल किया था, लेकिन अब जो रजिस्ट्रेशन जो है बायोमेट्रिक ऑनलाइन 2023 फॉर्म वो आपका कंप्यूटर के ज़रिए वहाँ जो एहसास के या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर हैं वहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा और बायोमेट्रिक होगा। लेकिन ये काफ़ी सारे इलाकों में इज़ला में इस वक्त जारी भी है और कुछ में मरहलावार शुरू हो जाएगा। इस हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आपको परेशान होने की ज़रूरत है तो आपको अपने रिकॉर्ड के हवाले से है, जो आपका रिकॉर्ड नामुकम्मल है उसे मुकम्मल करवाने के बाद फ़ौरन से अपना सर्वे करवाइए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।